Hello everyone, today is 1st of October, day Thursday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. 28 साल का इंतजार 3 मिनट में फैसला। जज बोले सब बरी, संत बोले हरि हरि। अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में 28 साल का इंतजार 3 मिनट में खत्म हो गया। बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने जैसे ही कहा कि सब बरी, वहां मौजूद संत बोल पड़े हरि हरि। विशेष जज एसके यादव ने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाया। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत सभी को निर्दोष बताया। विशेष जज ने कहा कि तस्वीरों से किसी को आरोपित नहीं ठहराया जा सकता। इन 5 आधारों पर किया है बरी। पहला, विवादित ढांचे का विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। दूसरा, अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तीसरा, सीबीआई के ऑडियो वीडियो की प्रामाणिकता साबित नहीं की जा सकती। चौथा, असामाजिक तत्वों ने ढांचा गिराया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। और पांचवा, सबूत के तौर पर पेश किए गए भाषणों की रिकॉर्डिंग भी साफ नहीं है। अनलॉक 5 धार्मिक और राजनीतिक सभा में 100 से ज्यादा मंजूर। 15 तारीख से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्कूलों का फैसला राज्यों पर छोड़ा। कोरोना के बढ़ते मामले और अगले माह शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के बीच देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, प्रशिक्षण सुविधा के लिए स्विमिंग पूल, व्यापार प्रदर्शनियों के लिए मनोरंजन पार्क संचालित हो सकेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल शर्तों के साथ राज्य सरकारें सामाजिक राजनीतिक आयोजनों में 100 लोगों की सीमा से अधिक लोगों को भी मंजूरी दे सकती है। इसके लिए राज्य विस्तृत निर्देश जारी करेंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन में कई अतिरिक्त गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के मामले में फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें स्कूलों, संस्थान प्रबंधन से बातचीत और हालात की समीक्षा कर निर्णय कर सकेंगी। कृष्ण जन्मभूमि पर दावा खारिज। मथुरा में कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका खारिज कर दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में बुधवार को वादी पक्ष के विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने पक्ष रखा था। अनुराग कश्यप से आज पूछताछ कर सकती है पुलिस। अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को समन जारी किया है। कश्यप को गुरुवार सुबह 11 बजे वसुरा पुलिस थाने में बुलाया गया। अनुराग के खिलाफ एक अभिनेत्री ने बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अभिनेत्री पुलिस पर कोताही बरतने की शिकायत कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। परीक्षा न दे पाने वाले अंतिम प्रयास वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा 2020 4 अक्टूबर को ही होगी। कोविड के चलते इस परीक्षा को 2021 में कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं दे पाने वाले अंतिम प्रयास वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दें। इन बिंदुओं पर ध्यान दें। परीक्षार्थियों को मास्क या फिर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। किसी परीक्षार्थी को बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी पारदर्शी बोतलों में सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। परीक्षा हॉल परिसरों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। हाथरस कांड, हैवानियत का देशव्यापी विरोध। हाथरस कांड में दलित युवती से हैवानियत का देश भर में विरोध चल रहा है। नई दिल्ली में बुधवार को प्रदर्शनकारी महिलाएं रोके जाने पर पुलिस से उलझ गई। प्रेसिडेंशियल डिबेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप, भारत ने नहीं बताया कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा किया है। डिबेट के दौरान ट्रंप ने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को जवाब देते हुए कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े नहीं दिए हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में 2 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि आप नहीं जानते कि चीन और भारत में कितने लोग इससे मरे हैं। माधवराव सिंधिया किसके? खींचतान के बीच कांग्रेस और भाजपा ने अर्पित किए श्रद्धा के सुमन। स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की पुण्यतिथि पर सियासत गर्मा गई है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और भाजपा कार्यालय में माधवराज सिंधिया को याद किया गया। कांग्रेस ने पुण्यतिथि मनाने के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिमा लगाने की मांग का नया दाव खेला है। फिलहाल भाजपा चुप है, लेकिन पुण्यतिथि जरूर मनाई। शिवपुरी में बड़ा हादसा, घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश।
कोविड आईसीयू में ऑक्सीमीटर फटा, दम घुटने से मरीज की मौत। शिवपुरी में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बुधवार दोपहर 1 बजे हाई फ्लो ऑक्सीमीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया। नतीजतन वार्ड में भर्ती एक मरीज के बेड में आग लग गई। इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अन्य मरीजों का भी दम घुटने लगा। आनन फानन में उन्हें दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। बंद दवा फैक्ट्री में चोरी के इरादे से घुसे 2 युवकों की पीट पीट कर हत्या। पीथमपुर के सेक्टर 3 में बंद पड़ी दवा फैक्ट्री में मंगलवार रात 9 बजे चोरी के इरादे से घुसे 8 युवकों में से 2 को वहां तैनात गार्डों ने जमकर पीट दिया, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई। कंपनी में 8 युवक एक साथ घुसे थे। 6 गार्डों ने उनका पीछा किया तो 6 लोग भाग गए। एक नाबालिग सहित एक अन्य युवक को सिक्योरिटी गार्डों ने पकड़ लिया। सभी ने मिलकर दोनों की बेहद पिटाई कर दी। इसमें एक ने वहीं दम तोड़ दिया, जिसके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया। दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरटीपीसीआर जांच 1200 रुपए में, एंटीजन के 900 रुपए तय। भारत सरकार ने निजी लैब और अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए कोरोना जांच की दरें तय कर दी हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य में कहीं भी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल या फिर लैब में आरटीपीसीआर जांच 1200 रुपए में होगी। ऐसे में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रुपए तय किए गए हैं। निलंबन के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे आईपीएस शर्मा। पत्नी से मारपीट के मामले में निलंबित आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। शर्मा मानते हैं कि यदि उनके जवाब को ठीक से पढ़ा गया होता तो कार्रवाई नहीं होती। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के बाद वे पक्ष कैट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष रखेंगे। जब उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तब वे हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पहले शर्मा ने जवाब में बताया था कि पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे और संपत्ति की मांग कर रही है। वे मांग पत्र की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। बेटे ने भी खेद प्रकट कर आगे की कार्रवाई न करने के लिए कहा है। पत्नी ने कूट रचित वीडियो दिखाए। राजधानी में कोरोना के 10 हॉटस्पॉट, जहां सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज। राजधानी में कोरोना के 10 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या अधिक है। पिछले 18 दिन में लगातार करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना का ग्राफ बागसिवनिया और कमलानगर क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है। कमलानगर तेजी से टॉप 3 हॉटस्पॉट में शामिल हुआ है, जबकि पहले कोलार नंबर 1 हॉटस्पॉट था, जो अब बागसिवनिया बन चुका है। यह है 10 हॉटस्पॉट: बैरागढ़, कोहेफिजा, टीटी नगर, कमलानगर, कोलार, हबीबगंज, पिपलानी, शाहपुरा, बागसिवनिया और मिसरौद। कॉलेजों में आज से ऑनलाइन कक्षाएं। सरकारी कॉलेजों में गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। इसकी निगरानी भी होगी। इसके लिए विभाग ने 7 ओएसडी को कमान सौंपी है। प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर में हर विषय के दोनों प्रश्न पत्रों की एक यूनिट पूरी कराएं। संबंधित विषय के शिक्षक को नियमित छात्रों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाना होंगे, ताकि वह ग्रुप बनाकर उनकी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कर सकें। होटल लेक व्यू में तैयार होगा पहला ड्राइव इन सिनेमा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने ड्राइव इन सिनेमा के संचालन को भी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग नई पहल करते हुए प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू करने जा रहा है। इसमें लोग अपनी कारों में बैठकर ही फिल्म देख सकेंगे। होटल लेक व्यू परिसर में ड्राइव इन सिनेमा प्रारंभ करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसके लिए वेंडर्स के सहयोग से परिसर में बड़ी व ऊंची स्क्रीन व साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे। फिल्म देखने के लिए टिकट के रेट अभी तय नहीं किए गए हैं। देश का पहला ड्राइव इन सिनेमा संभवतः अहमदाबाद में था। इसी की तर्ज पर शहर में ओपन एयर सिनेमा हॉल तैयार किया जाएगा। सिंहपुर गोलीकांड, मांगे मानने के बाद तीसरे दिन हुआ मृतक का अंतिम संस्कार। सिंहपुर थाने के लॉकअप में बंद राष्ट्रपति कुशवाहा की गोली लगने से मौत के बाद तीसरे दिन शव का अंतिम संस्कार हुआ है। सिंहपुर थाने के लॉकअप में बंद राष्ट्रपति कुशवाहा की गोली लगने से मौत के बाद तीसरे दिन शव का अंतिम संस्कार हुआ है। बुधवार को कलेक्टर अजय कटेसिया और एसपी धर्मवीर सिंह ने नई बस्ती स्थित विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के निवास पर पहुंचे और बंद कमरे में चर्चा की। इसके बाद अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने मृतक राष्ट्रपति कुशवाहा की पत्नी सुशीला को बतौर आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है।
साथ ही गांव में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी देने का आश्वासन दिया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने आश्वस्त किया कि निष्पक्षता के साथ मामले की जांच की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गैंगरेप पीड़िता की रात 2:30 बजे पुलिस ने की जबरन अंत्येष्टि, शीश कोर्ट पहुंचा मामला। हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई 19 वर्षीय दलित युवती की मंगलवार को अस्पताल में मौत के बाद आनन फानन में रात्रि में ही अंतिम संस्कार कर देने से बुधवार को हाथरस और दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। 14 सितंबर को गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमारी बातें सुने बिना ही बहन को रात्रि 2:30 बजे जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। बढ़ते बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में बात की है। इसके बाद योगी ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। यूपी सरकार ने कहा कि मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। आईपीएल 13 ऑलराउंड प्रदर्शन से जीते नाइट राइडर्स। शुभमन गिल 47, कमलेश नागरकोटी 13 पर 2, शिवम मावी 20 पर 2 और वरुण 25 पर 2 की उम्दा गेंदबाजी से आईपीएल 13 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से मात दी है। 3 मैचों में कोलकाता की यह दूसरी जीत है। 2 मैच जीत चुकी राजस्थान की पहली हार। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बनाए। रसेल ने 24 और इयोन मॉर्गन ने 34 रन जोड़े। राजस्थान के जोफ्रा ने 2, राजपूत और उनाकट, करेन और तेवतिया ने 1-1 विकेट लिए हैं। अंतिम ओवर में टॉम ने 20 रन ठोके लेकिन जीत दर्ज नहीं करा पाए। आरआर 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बना सकी। चोट के कारण ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से हटी सेरेना। 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में लगी अमेरिका की सेरेना विलियम्स चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हट गई। 3 बार की चैंपियन सेरेना ने महिला एकल के पहले दौर में हमवतन क्रिस्टी एहन को 7-6, 7-3 और 6-0 से हरा दूसरे दौर में प्रवेश किया था। सेरेना ने 74 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया था। सेरेना को दूसरे दौर में बुल्गारिया के पिरोनकोवा के खिलाफ मैच खेलना था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मीडियम रेंज मिसाइल ब्रह्मोस के विस्तारित संस्करण का बुधवार को यहां ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आरटीआर में सफल परीक्षण किया गया। भारत और रूस ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। अग्नि के सिद्धांत पर काम करने वाली और 450 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल 200 किलो तक के पारंपरिक गोला लोड को ले जाने की क्षमता रखती है। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Thank you.